जिंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे अहम जंगों में से एक है। यहाँ तक कि कुरान मजीद जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और जो आज एक मुकम्मल मुदव्विन किताब की शक्ल में मौजूद है, इसकी मौजूदगी का सहरा भी इसी जिंग यमामा के सर जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत मिलने के बाद अरब के बहुत से कबाइल ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़िकू फ़र्ज़ सक्का अदा करने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो झूठे दावाई नबूवत कर दिए, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसलमा कज़्ज़ाब था। तमाम अरब बागियों से लड़ने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्लिम फ़ौज को 11 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उन बागियों को एक के बाद दीगरे कुचलते गए और आखिरकार सबको ख़त्म करने के बाद वो मुसलमा कज़्ज़ाब की फ़ौज का सामना करने के लिए यमामा पहुँचे। अरब में तमाम बगावतों को कुचलने के बाद बाकी तमाम मुस्लिम अफ़वाज की नज़रें सिर्फ इसी जिंग यमामा पर थीं, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का मुस्तकबिल तय करना था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु 13,000 मुस्लिम सिपाहियों के साथ यमामा के मैदान में पहुँचे, जहाँ सामने मुसलमा की 40,000 की बड़ी फ़ौज उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने यहाँ असल मतन बयानिया को रोक कर मुसलमा का तारुफ कराता है। 1 मिनट, आखिर ये मुसलमा कौन था जो इतनी जल्दी और आसानी से अरब की सबसे बड़ी फ़ौज 40,000 की फ़ौज इकट्ठी करने में कामयाब हो गया था? मुसलमा का ताल्लुक़ नज्द मशरक़ी सऊदी अरब के सबसे अमीर ख़ानदान से था और इसने अपनी तमाम तालीम बचपन से ही रूमी सल्तनत के शहर दमिश्क के सबसे बड़े उलमा से हासिल की थी। इसके बाद वो अपने कबीले बन्नू हनीफा वापस आया, जो इस वक्त अरब के सबसे मजबूत कबीलों में से एक था और आज भी ये कबीला अरब का सबसे मजबूत कबीला है, क्योंकि तमाम सऊदी बादशाहों का ताल्लुक़ अब्दुलअज़ीज़ से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक इसी बन्नू हनीफा कबीले से है। जब मुसलमा शाम से वापस अपने कबीले आया तो इसके कबीले वालों ने इसे बहुत जल्द अपने सरदारों में से एक बना दिया। ये ऐसा ही था जैसे आज कोई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके अपने छोटे से गांव वापस आए। मुसलमा अपने इल्म और सलाहियतों की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। ताहम जब मुसलमा नज्द में अपने कबीले की क़ियादत कर रहा था, इसी वक्त हिजाज के इलाके में नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे। तकरीबन हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंगें होती रहती थीं, बदर, अहद, खंदक, लेकिन बिलाखिर सुलह हुदैबिया कामयाब साबित हुई और चंद साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को ये समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अरब कबाइल हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बन्नू हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से मुतालबा किया कि वो जाकर मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे। इसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि अब अपने बाद हमें, यानी मुझे, अपना जानिशीन और खलीफा बनाई। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से फरमाया, अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज़ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यानी तुम्हें खलीफा बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वापस अपने कबीले पहुंचे, सबको जमा किया और उन्हें बताया कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी शक में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसी बन्नू हनीफा कबीले के एक शख्स को उनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर उन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, इसने ऐलान किया, मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद तमाम लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। इसने कहा, मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, और यही मुसलमा अल्लाह का रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात यकीनी हो गई और वो सब मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले के लोगों को उनकी हकीकत का पता चलता, मुसलमा ने इस्लाम के बहुत अहम पहलुओं को ख़त्म कर दिया, जैसे कि शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज़ करार दे दिया। इसने फजर और इशा की नमाजें ख़त्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमज़ान के महीने के रोज़े भी ख़त्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज़ करार दे दिया। और सिर्फ यही नहीं, इसने कुरान की आयत को तब्दील करके एक नई किताब बनाना शुरू कर दी।
जब लोगों ने मिसलमा के इस आसान मजहब को देखा और फिर इस्लाम के सख्त उसूलों का मवाजना किया तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मिसलमा की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मिसलमा का मजहब हर तरफ फैलने लगा। अब सवाल ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम को बड़ी मुश्किल से फैलाया था, तो मिसलमा इतनी आसानी से कैसे तरक्की कर रहा था? दरअसल जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की थी कि अगर आप उनके खुदाओं को खुदा मान ले तो वो भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना सरदार और बादशाह बना देंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर वो मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दे तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को कबूल नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू कर दिए थे। लेकिन मिसलमा ने इसके बिल्कुल बरक्स किया। इसने अरब के हर कबीले के खुदाओं को कबूल करना शुरू कर दिया और अरब के तमाम उल्टे सीधे रस्म व रिवाज को भी कबूल कर लिया, जिसकी वजह से उन कबाइल ने भी मिसलमा को बहुत आसानी से कबूल कर लिया और इस तरह मिसलमा किसी जदोजहद के बगैर आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिरकार एक दिन मिसलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें इसने लिखा, मिसलमा रसूल अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ। अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आजी दुनिया आपकी और आजी दुनिया मेरी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया, मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से मिसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, यानी मिसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मिसलमा ने अपने खत में कहा था कि आजी दुनिया आपकी और आजी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है और ना तुम्हारी है, बल्कि तमाम दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहता है इसे ही देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो मिसलमा की इतनी जुरत कभी नहीं हुई कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद मिसलमा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 11 मुस्लिम अफ़वाज तैयार की, जिनमें से एक को उन्होंने मिसलमा की तरफ भेजा और उन्हें वाज़े अहकामात दिए कि सिर्फ मिसलमा की फ़ौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। ताहम इस फ़ौज के कमांडर उक्रमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिसलमा पर हमला कर दिया और वो जंग हार गए। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिसलमा की तरफ एक दूसरी फ़ौज भेजी और उन्हें भी वही अहकामात दिए कि हमला नहीं करना, लेकिन इस फ़ौज ने भी मिसलमा पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। तो अब बिलाखिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म भेजा कि वो अपनी तमाम फ़ौज लेकर मिसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने जाए और हमेशा के लिए मिसलमा को ख़त्म कर दे। खालिद बिन वलीद 13,000 मुस्लिम सिपाहियों के साथ मिसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां इसकी 40,000 की फ़ौज सामने खड़ी थी। पहले मिसलमा की फ़ौज के लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को ललकारा, जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई ज़ैद बन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने ख़त्म कर दिया और इसी के साथ ही दोनों फ़ौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। शुरू में तो दोनों फ़ौजों की लड़ाई बहुत सख्त थी, लेकिन मिसलमा की फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फ़ौज पीछे हटने लगी। मुसलमानों की फ़ौज को पीछे धकेलते हुए मिसलमा की फ़ौज इतनी आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंपों तक पहुंच गई, जहां मुसलमानों की औरतें, यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद की अहलिया भी उन्हीं कैंपों में थीं। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान यकीनी तौर पर जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मिसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का इल्म था कि अगर आज मुसलमान ये जंग हार गए तो मिसलमा की ये फ़ौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब कोई और रास्ता नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बन ख़िताब और कुछ और सहाबा मुस्लिम फ़ौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से दुश्मनों को कुचलने लगे। मुस्लिम फ़ौज ने जब अपने रहनुमा खालिद बिन वलीद और कुछ दीगर सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे। और कुछ ही देर में मुसलमानों की पूरी फ़ौज ने मिसलमा की फ़ौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भागते भागते आखिरकार एक बाग हदीका में पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। वहां मिसलमा और इसकी पूरी फ़ौज ने दरवाजे बंद करके खुद को महफूज कर लिया। लोग इस जिंग यमामा को हमेशा जिंग हुनैन से तशबीह देते हैं, जहां मुस्लिम फ़ौज जब जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हिट रही थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और इस दिन क़ियादत की एक अजीम मिसाल कायम की थी। जब मिसलमा की फ़ौज अब किले के अंदर महफूज थी
تو बहुत कोशिश के बावजूद मुसलमान अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। तो आखिरकार एक सहाबी बुराक बन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने ये पेशकश की कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार के इस पार फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाज़ा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी तमाम मुसलमानों ने ऐसा करने से सख्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल खुदकुशी के मुतरादिफ था। लेकिन बुराक बिन मालिक के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी जाने पहुंचा दिया और उन्होंने बड़ी बहादुरी से आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेज़ी से मिसलमा की फ़ौज को कुचलने लगे। ये सब देखकर मिसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुस्लिम फ़ौज में एक सहाबी ऐसे थे जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आए थे कि वो किसी तरह मिसलमा को कत्ल कर सके। ये थे हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु। क्योंकि इससे कई साल पहले जिंग अहद में हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया हिंद के कहने पर वहशी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया था। लेकिन इस सख्त गम के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह करने के बाद वहशी को मुआफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें ये फरमाया कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वहशी अपने ऊपर से इस दाग को ख़त्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मिसलमा को ख़त्म करना चाहते थे। जब मुसलमानों की बाकी फ़ौज जंग में मसरूफ़ थी, वहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मिसलमा का पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मिसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेज़ा उठाया और दूर से इसे मिसलमा पर फेंक दिया, और इस तरह मिसलमा मारा गया। और इस तरह नज्द का ये सारा इलाका दोबारा फ़तह हो गया। मुसलमानों की बाकी अफ़वाज ने भी तमाम बगावतों को कुचल दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए, और पूरे अरब को ये समझ आ गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फ़तह की खबर मदीना पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 हफ़ाज़ कुरान को हिफ्ज़ करने वाले सहाबी शहीद हुए हैं, तो वो फ़िक्रमंद हो गए। उन्हें ये खौफ लाहिक हुआ कि अगर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हफ़ाज़ कुरान शहीद होते गए तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान की तरतीब के बारे में भी इख्तिलाफ़ का शिकार हो जाए और बहुत सारे फ़िरक़ों में तक़सीम हो जाए, क्योंकि इस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं लिखा हुआ था और एक मुकम्मल मुदव्विन किताब की तरह मौजूद नहीं था जैसा कि आज हम पढ़ते हैं। चुनांचे उन्होंने जाकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात पर कायल किया कि मुसलमानों के कुरान की वजह से फ़िरक़ों में ना बटने के लिए इसे जमा किया जाए, और इस तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान को सही तरतीब के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया।